गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी इंस्पायर। इट्स मी नेहा जायसवाल। हमने प्रीवियस क्लास में सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने कई सारे टाइप के सेल ऑर्गेनेल को स्टडी भी कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेल पे ही लाइसोसोम पे। तो लाइसोसोम को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखें कि लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी। तो लाइसोसोम की डिस्कवरी डी दुबे ने इन 1949 में की थी। इसका जो सन है ये कहीं कहीं पे 1955 भी दिया है और 1949 भी दिया है। तो आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा, आपके में जो दिया है। वैसे हमारे जो एनसीईआरटी बुक है उसमें 1949 दिया है, तो हम यहाँ पे वही मेंशन किए हैं। ठीक है। जो साइंटिस्ट का नाम है डी दुबे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, भूल जाते हैं। इसमें क्या मतलब डी दुबे, आप किसी के नाम से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे याद किए थे, हमारी क्लास में एक लड़का था दिनेश दुबे के नाम से। तो जब हमारे सर हमको लाइसोसोम पढ़ा रहे थे तो बोले कि अगर भाई किसी का नाम दिनेश से है या डी से है कुछ तो वो बताए। तो वो लड़का खड़ा हुआ, बोला भाई सर हमारा नाम दिनेश दुबे है। तो उसके नाम से हमने रिलेट करके याद किया था। ठीक है। आज तक हम वो नहीं भूले। एक बार क्या हुआ, एक इवेंट हुआ कि एक बार सर हमारे जा रहे थे दिल्ली, तो रास्ते में वो लड़का हमको मिल गया ट्रेन में। तो बोलता है कि सर नमस्ते, आप हमको पहचान रहे हैं। तो सर बोले कि हम तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे कैसे हम पहचान ले, नाम बताओ तो फिर पहचाने थोड़ा। तो बोला कि सर लाइसोसोम की खोज मैंने की थी। तो सर हंस पड़े, सर को याद आ गया, बोले हाँ क्लास में तुमको बताए थे। तो फिर वही बात हुई। तो क्या है, आप किसी के नाम से अगर रिलेट करके याद करोगे तो आपको जल्दी चीजें याद करने होने वाली हैं। देखो रटो मत, वो 3 इडियट देखे हो ना, उसमें का जो चतुर है रट के याद करता, वो रटो मत, आमिर खान की तरह समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। लोग कहते हैं कि बायोलॉजी जो रटने की चीज है, लेकिन नहीं, बायोलॉजी रटने की चीज नहीं है, उसको समझिए आप। ठीक है। तो लाइसोसोम हमारा क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। जैसे हमारा न्यूक्लियस था डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, तो उसको हम क्या कहते थे, न्यूक्लियर एनवेलप। लेकिन जो हमारा लाइसोसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, किसी किसी में नहीं पाया जाता है, लेकिन मोस्टली ये ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। क्लियर। स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है स्फेरिकल है और सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब अगर वो सैक लाइक है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो भरा होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या भरा है। फिल्ड विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, तरह तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। ठीक है। एंजाइम्स आर मेड बाय ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फंक्शनल बाय गोल्जी बॉडी। जो इसका हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये ईआर से बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये फंक्शनल होता है गोल्जी बॉडी से। मींस जैसे हमने पढ़ा था ये न्यूक्लियस है हमारा, तो न्यूक्लियस से ही ऐसे हमारे ईआर जो है वो लगे रहते हैं। तो आरईआर जो होता है वो तरह तरह के प्रोटीन और एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। तो वही जो आरईआर है हमारा, वही हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भी फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को भी बनाता है। लेकिन वो जो एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम को जो बनाता है वो फंक्शनल नहीं होते हैं। वो फंक्शनल कब होते हैं, जब वो वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी बॉडी के पास जाते हैं, तो गोल्जी बॉडी उस एंजाइम्स को फंक्शनल करती है और फिर उसके बाद भेज देती है लाइसोसोम के पास। क्लियर। फंक्शन अगर हम देखें इसका तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का फंक्शन है। लाइसोसोम का हमारे काम क्या होता है, डाइजेस्ट करना, किसी भी चीजों को डाइजेस्ट करना। सेल के अंदर जितने भी उसके फूड मटेरियल हैं और जितने भी सेल जो एजेड सेल हैं या प्लांट कोई वैसी चीज खा ले रही है जैसे जो उसको नहीं खाना चाहिए, जो उसके लिए जरूरी नहीं है, वो भी खा ले रही है, तो वो किसके थ्रू डाइजेस्ट होगा, हमारे लाइसोसोम के थ्रू। तो क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन मींस सेल के अंदर का जो मटेरियल है जो नॉन फंक्शनलेस है उसका डाइजेशन इसके थ्रू होता है, तो इसलिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है। सेकेंड है हमारा ऑटोफैगी मींस सेल्फ ईटिंग ईटिंग डैमेज एंड फंक्शनलेस ऑर्गेनेल्स। ये क्या करता है, सेल्फ ईटिंग भी करता है। जैसे कोई भी सेल ऑर्गेनेल है, उसमें सेल में तरह तरह के सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ सेल ऑर्गेनेल हैं जो फंक्शनलेस हैं या फिर जो डैमेज हो चुके हैं, जिनका कोई काम नहीं है, उसको भी ये स्मॉल पार्टिकल में तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है।
तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी भी बोलते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ एजेड सेल, जैसा हमने बताया जो और सारे सेल ऑर्गेनेल सेल में प्रेजेंट होते हैं जो एजेड हो गए रहते हैं, बहुत दिन के हो गए हैं, पुराने हो गए हैं और फंक्शन नहीं है उसका कोई, तो उसको भी ये ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर लेता है। क्लियर। हेल्प्स इन डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये क्या करता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस में हेल्प करता है। डीजनरेशन ऑफ टेडपोल ऑफ फ्रॉग, जो फ्रॉग का टेडपोल होता है, टेडपोल किसको कहते हैं मालूम है ना, जो फ्रॉग का बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, जैसे हमारे में कहते हैं कि छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, तो उसको चाइल्ड बोलेंगे, लेकिन जो फ्रॉग का छोटा बच्चा होता है उसको वहां पे चाइल्ड या फ्रॉग का बेबी नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेडपोल। ठीक है, तो वो इसमें डीजनरेशन का काम करता है। फिर ये क्या है, लाइसोसोम को हमारे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा गया है कि सुसाइड बैग किसको कहते हैं और कहते हैं तो क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सुसाइड बैग हमारे लाइसोसोम को कहते हैं, और क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर लाइसोसोम, जो हमारा लाइसोसोम है, अगर इसकी मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन अगर इसकी रप्चर हो गई तो इसका जो अंदर जितना इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा है सब बाहर आ जाएगा। तो इसका हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, चीजों को, सबस्टेंस को तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करता है। तो वो क्या करेगा, जो इसका फ्लूइड है हाइड्रोलिटिक एंजाइम से जब वो बाहर आएगा तो वो लाइसोसोम को ही डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को ही खा जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, मतलब वो सेल को डिग्रेड कर रहा है, तो इसलिए बोलते हैं कि सुसाइड बैग, मतलब वो खुद की सुसाइड भी कर लेता है, इसलिए उसको सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन स्मॉल पार्टिकल, जो भी कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो प्लांट में आ गए हैं किसी प्रोसेस के थ्रू, जिसका कोई फंक्शन नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं, जिससे कुछ एनर्जी नहीं मिलने वाली है उसको, और जो सेल के अंदर जो पहले से सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं या फिर जो एजेड सेल हैं, जितने भी सेल हैं जिसको डाइजेस्ट करना है, जिसका फंक्शन नहीं है, उसका क्या करता है, ये लार्ज मॉलिक्यूल रहते हैं वो, तो उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्टिकल्स में या स्मॉल सबस्टेंसेस में, और उसको डाइजेस्ट करता है, या फिर अगर उससे एनर्जी मिलेगी तो वो सेल्स के पास वो एनर्जी को भी पहुंचा देगा। ठीक है, और ये एसिडिक इन नेचर होता है, जैसा हमने कहा कि ये इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक, तो वो क्या एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये एसिड के नेचर के होते हैं, और ये जब काम करते हैं तो न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल नेचर में ये ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल नेचर में ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो जो हमारा सेल रहता है, सेल के अंदर का जितना भी लिक्विड है, साइटोप्लाज्म जो है हमारा, वो उसका नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये उसमें क्या करते हैं, बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर हम देखें तो हम जैसा बताया कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इसका जो मेम्ब्रेन है उसको यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसमें तरह तरह के स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसे एसिड हाइड्रोलिगेज का कहा जाता है, और कुछ सबस्ट्रेट भी पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को अगर हम देखें तो लाइसो का मीन्स होता है लाइसिस, मतलब लाइसिस करना, सेल की लाइसिस करना मीन्स स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन, किसी चीजों को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। और सोम का मतलब होता है बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी जो किसी मॉलिक्यूल को या किसी सबस्टेंस को ब्रेक डाउन कर रही है, स्प्लिट कर रही है, वो होती है हमारी लाइसोसोम्स। ठीक है, क्लियर। तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। एक बार हम देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि लाइसोसोम एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी खोज डी दुबे ने 1949 में किया था। ये ऑल यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, सारे यूकेरियोटिक सेल में ये पाए जाते हैं, और इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल सैक लाइक होता है, जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ये ईआर के थ्रू बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और गोल्जी बॉडी में भी बनते हैं, या फिर गोल्जी बॉडी में ये जो एंजाइम्स है वो उसका फंक्शन जो वो फंक्शनल गोल्जी बॉडी में आके होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, चीजों को डाइजेस्ट करना, कोई भी मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल पार्टिकल्स में करना और उसको डाइजेस्ट करना, उससे जो एनर्जी होगी वो सेल्स को पहुंचाना। और इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर का जो हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है वो अगर सेल रप्चर हुआ तो ये खुद को ही खा जाता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ये एसिडिक इन नेचर होता है, इसका pH 5 होता है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है लाइसोसोम को। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।